दो जानकारियाँ आपको देने वाला हूँ। पहली जानकारी, अब होमगार्ड को मिलेगा कितना भत्ता। दूसरी जानकारी, अब गांव में मिलेगा 2.5 लाख लोगों को रोजगार। तो दोनों विषय पर बात करते हैं। पहली जानकारी देते हैं आपको, होमगार्ड को मिलेगा 720 रुपये अधिक भत्ता। जी हाँ, अब उनको 720 रुपये अधिक भत्ता मिलने वाला है। ये कब मिलेगा? अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान होमगार्ड को दूसरे स्टेट में भेजा जा रहा है, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया। ये अंतर्राज्यीय भत्ता है। तो जब दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ का भत्ता मिलता है, ये भोजन के रूप में मिलता है। और 120 रुपये मिलता है अंतर जनपदीय भत्ता, जो दूसरे ज़िले में जाते हैं। तो कहने का मतलब दूसरा ज़िला भी हो गया और दूसरा राज्य भी हो गया। तो टोटल 720 रुपये रोज़ मिलने वाले हैं। तो इसमें प्रतिदिन दिया जाएगा 720 रुपये। 600 रुपये भोजन के हो गए अन्य मद में, और 120 रुपये अंतर जनपदीय भत्ता। और डेली इसको मिलता है 900 रुपये। तो 900 रुपये डेली मिलता है। और ये जो मिलता है ये महीने के हिसाब से नहीं दिया जाता। अगर होमगार्ड 30 ड्यूटी करता है तो 30 दिन का मानदेय मिलेगा। अगर 20 ड्यूटी करता है एक महीने में तो 20 दिन का मिलेगा। और 25 ड्यूटी करता है 25 दिन का मिलेगा। तो जितने दिन ड्यूटी करता है दिन के हिसाब से दिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो कितना मानदेय है। और प्लस इसमें 720 रुपये ये हो गया, 1620 रुपये टोटल हो गया डेली। तो 1620 रुपये इसको डेली मिलेगा। अब इनको भेजा जाएगा अदर राज्य में वो मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से ये 2-3 महीने के दौरान दिया जाएगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव अप्रैल मई और ये जून का कुछ दिन जून के। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं 2-2.5 महीने का समय है। तो 2-2.5 महीने तक उसको इतना मानदेय मिलेगा। और जब लोकसभा चुनाव समाप्त हो जाएंगे तो 900 रुपये दिया जाएगा डेली। अगर दूसरे ज़िले में जाता है तो 120 रुपये इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर दूसरे ज़िले में ड्यूटी लगती है। तो ये थी पहली जानकारी, ये होमगार्ड के लिए खुशखबरी है। दूसरी जानकारी, उत्तर प्रदेश के गांव में बनेगा मिनी क्लस्टर। ग्राम सभा की जो ज़मीन है उसकी बदलेगी तस्वीर। अब लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। पहले क्या होता था, जो शहर में ज़मीन खाली होती थी उस पर फैक्ट्री कंपनी लगाई जाती थी। लेकिन अब गांव में भी 5 एकड़ या 5 एकड़ से अधिक ज़मीन पर उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे। और ब्लॉक के व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाएगी। जो ब्लॉक का व्यक्ति है ब्लॉक स्तर से उसको प्राथमिकता दी जाएगी उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए। तो उद्योग निदेशालय को ये ज़मीन ग्राम सभा की फ्री में दी जाएगी, ताकि यहाँ पर उद्योग धंधे लग सके और ग्रामीण क्षेत्रों का पलायन रुक सके, क्योंकि बड़ी संख्या में ग्रामीण शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं रोजगार प्राप्त करने के लिए। अब उनको गांव में ही रोजगार मिलेगा। तो ये ब्लॉक के उद्यमों को प्राथमिकता मिलने वाली है। इसमें पहले चरण में 25,000 नई इकाइयाँ बनेगी, यानी 25,000 फैक्ट्री कंपनी बनाई जाएगी या छोटे उद्योग धंधे लगाए जाएंगे, इस प्रकार से कह सकते हैं। तो इन 25,000 में लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने वाला है। तो पहले चरण में ये है 25,000 नई इकाइयाँ बनेगी, 2.5 लाख लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा। तो ये ग्राम सभा में लगाए जाएंगे। जिस गांव में ज़्यादा ज़मीन होगी, और सपोज करिए जिस गांव में 3 एकड़ ज़मीन खाली है, 2 एकड़ है, उसमें नहीं लगेगा, क्योंकि उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए कम से कम 5 एकड़ या उससे अधिक ज़मीन चाहिए। तो जहाँ पर 5 एकड़ मिलेगी तो वहाँ पर लगा दिया जाएगा। और जिस गांव में नहीं लगेंगे, पहले चरण में, दूसरे चरण में नंबर आ जाएगा, फिर तीसरे में आ जाएगा। तो कहने का मतलब 2-3 चरणों में लगभग जहाँ जहाँ ग्राम सभा की ज़मीनें खाली है वहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित हो जाएंगे, जिससे ग्रामीण लोगों को रोजगार में मदद मिलेगी और उनका पलायन रुकेगा। तो ये 2 जानकारियाँ महत्वपूर्ण थी। अगर दोनों जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको वीडियो को लाइक भी कर देना, उसको शेयर भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद।